इस रियली डिश टीवी डीटोच और स्कैम या फिर किन्हीं डिश टीवी डीटोच में ज्वाइन करना चाहिए, सिंपली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं खुद भी डीटोच में वर्क करती हूँ एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे पर्सन के कॉमेंट दिखलाना चाहूँगी जो मेरे 2-3 वीडियोज़ पे हो चुके हैं। तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कॉमेंट है, टाइम वेस्ट गाइस, 25 days training after they will put lot of conditions. That is not a salary based job, and they will pay 4 rupees per call, and that too they audit call quality. If our call doesn't good quality, they don't pay money, and 10% TDS cutting also there. Better you guys don't join in this waste work. Okay. सो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनकी शो हो रही है इस कमेंट में, तो मैं चाहती तो इस कमेंट को रिलेट कर सकती थी, बट जैसे कि मैं कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के जॉब रोल पे हूँ तो कस्टमर्स को संभालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं होती है, तो ये कमेंट भी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इस कमेंट के थ्रू ही आपको बताऊँगी कि ये जितनी चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि ये जो इन्होंने बोला हुआ है ये क्या सारी चीज़ें हैं। ओके, तो फर्स्ट इनकी जो लाइन है दैट इज़ टाइम वेस्ट गाइस, 25 days ट्रेनिंग आफ्टर दे विल पुट लॉट ऑफ कंडीशन। ओके, तो पहले तो जो ट्रेनिंग आपकी होती है ये 25 days की तो नहीं होती है, बट यस आपके ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन की होती है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि पुट लॉट ऑफ कंडीशंस, तो पुट लॉट ऑफ कंडीशंस मीन्स व्हाट। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर मैं कंपनी की भी बात ना करूँ, आप सिंपली अपने घर में होते हो, तो मैं घर की भी बात करूँ तो आपके भी घर के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते होंगे कि आप रात को इतने बजे घर से इतने बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, या फिर मम्मी से अच्छे से बात करना है, पापा से अच्छे से बात करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं जो कि सिखाई जाती हैं। तो पुट लॉट ऑफ कंडीशंस का मतलब है कि यस अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली जो लोग जॉब करते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन की बात कर लो, आप और भी फ्लिपकार्ट वगैरह की बात कर लो, दूसरी कंपनीज की बात कर लो, तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको उस कंपनी के रेपुटेशन को लेके चलना है, कस्टमर्स को अच्छे से डील करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि पुट लॉट ऑफ कंडीशंस की कोई बहुत बड़ी वो चीज़ है। नेक्स्ट इनकी लाइन जो है दैट इज़, दिस इज़ नॉट अ सैलरी बेस्ड जॉब। तो अगर आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे और भी बाकी अदर वीडियोस हैं, ऐसी कोई भी वीडियो आप मुझे बता दो जहाँ पे मैंने ये चीज़ बोली हो कि ये जॉब है, ये एक सैलरी बेस्ड जॉब है। नेवर, मैंने कभी भी बोला हुआ है कि मैं अपनी वीडियोस में झूठ नहीं बोलती हूँ। मैंने हमेशा एक ऐसी पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है कि डीटोच में जो भी हमें अमाउंट मिलती है वो एक पे आउट होती है, ना कि सैलरी होती है। और मैंने ये चीज़ भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया होता है कि सैलरी एक फिक्स्ड आपकी अमाउंट होती है जो कि कंपनी आपको देती है, बट आउट वो होता है जो आप जितना वर्क करते हो उतना अर्न करते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि इस पर मुझे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है कि ये एक पार्ट टाइम जॉब है और ये एक सैलरी बेस्ड जॉब नहीं है। आप जितना कॉल्स अटेंड करते हो, जितना लॉग इन रहते हो, उतने ही आपको पे आउट मिलती है। दैट इज़ दे विल पे 4 rupees per call एंड दैट दे ऑडिट कॉल क्वालिटी टू। ओके, सो फर्स्टली तो यहाँ पे पर कॉल की जो भी अमाउंट होती है दैट इज़ 4 rupees and 30 पैसे, तो अलग है, वो तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो कॉल रेट क्या रखती है। सेकंड चीज़ कि इन्होंने जो लिखा हुआ है आगे कि जो कॉल क्वालिटी होती है उसे ऑडिट किया जाता है, कॉल्स को ऑडिट की जाती है इसकी क्वालिटी को। अब सी, आप अगर किसी कंपनी में एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहे हो और फिर आप ऐसी क्या सोच लेके रखते हो कि आप कस्टमर्स के साथ कुछ भी बात करोगे सब कुछ चलेगा, इज़ इट ओके फॉर यू? मे बी हो सकता है आपके लिए हो, काफ़ी सारे लोग अग्री करें नहीं करें, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट अग्री विद दिस, बिकॉज आप जब एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो तो आप कस्टमर्स को सही रेजोल्यूशन दे रहे हो या नहीं, या फिर आपका कस्टमर से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो जो लोग ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के जॉब रोल पर रह चुके हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इधर दे विल वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, कॉल्स ऑडिट होती हैं और उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे आपको स्कोर मिलती है। तो मे बी इन्होंने, आई डोंट थिंक सो, मैं कुछ इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी कि इससे पहले उन्होंने वर्क किया है कि नहीं किया है, बट लग तो रहा है कि फर्स्ट टाइम ही इन्होंने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इनकी जो लाइन लिखी हुई है दैट इज़ अ लिटिल बिट फनी, बिकॉज इन्होंने जो लिखा हुआ है कि इफ़ आवर कॉल डजंट गुड क्वालिटी दे वोंट पे मनी। ओके, पहले तो मैं बता दूं कि
कि इन्होंने 2 मंथ्स वर्क किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने फिर मेरे कमेंट पे रिप्लाई किया। मैंने पूछा था कि आपने कितने दिनों के लिए यहाँ पे वर्क किया है, तो 2 महीने में लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आप जो 100 कॉल में अगर आपकी ज़ीरो भी आती है, फेटल भी आती है, तो इस कॉल की भी अमाउंट आपको मिलती है। तो आई डोंट नो कि अगर ये 2 मंथ्स इन्होंने यहाँ पे वर्क किया तो इन्होंने क्या कंपनी के बारे में जाना, क्या रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जाने। आई डोंट थिंक सो कि आपको अच्छे से पता है। तो ये चीज़ें लोगों को मिसगाइड करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मे बी आपकी वजह से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हों वो शायद ना कर पाएँ, बट येस, आप ये चीज़ जानते होंगे कि नॉलेज नहीं होने से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है कि आपके पास हाफ नॉलेज हो। इनकी लाइन है 10% TDS कटिंग ऑल्सो देयर। अब किस प्राइवेट सेक्टर में TDS डिडक्शन नहीं होती है भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि जो लोग भी वर्क कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपकी TDS डिडक्शन होती है, और आप इसे लाइक ईयर के एंड में फिर क्लेम भी कर लेते हो। तो इट्स नॉट अ बिग डील यार। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना, मैं क्या ही बोलूँ, बट फिर भी ठीक है, लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। उनके लास्ट लाइन, बेटर यू गाइज डोंट ज्वाइन इन दिस फेस्ड वर्क। ओके, तो इन्होंने लोगों को सजेस्ट किया है कि किसी को भी डिश टीवी या फिर D2H ज्वाइन नहीं करना चाहिए। एक लाइन आपने सुनी होगी कि तुम ना सही तो कोई और सही। तो सिंपल इज दैट। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई डिश टीवी या फिर D2H ज्वाइन नहीं करता है तो कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, आप अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हो तो कोई और लेके जाएगा, कोई और वर्क करेगा। क्योंकि बहुत लोगों को अच्छे से पता है कि आज के डेट में जॉब मिलना कोई मजाक नहीं है। अगर आप घर के लिए भी वर्क फ्रॉम होम जॉब भी खोज रहे हो, रिमोट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो, तो रिवर्ट आना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये तो बहुत बात की चीज़ है। और ये जो ओवरऑल इनकी कमेंट रही है, मुझे मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ, एक रिव्यू दूँ, तो मुझे यही पता चल रहा है कि आपके पास जब हाफ नॉलेज होती है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर आप अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं हो तो किसी चीज़ को लेके जजमेंटल होना इतना जल्दी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो आप किसी चीज़ पे टाइम दो, और फिर आपको लगता है कि बात करो, अगर मैं अभी भी बता रही हूँ अपने वीडियो में कि जिन्होंने कॉल रेट 4 रुपीज़ लिखा है, तो ये 4 रुपये 30 पैसे होते हैं। अब लोग बोलेंगे 30 पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 1 पैसे की भी कदर होती है, तो वो हमें करना चाहिए। एंड आई रिस्पेक्ट माई जॉब वेरी वेल। एंड येस, मैंने आपको ये भी बताया है कि इंसेंटिव्स में ये जो कॉल रेट होती है ये 4 रुपये से और ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स भी आपको मिलते हैं भर भर के। और बाकी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, जिन्हें ज्वाइन करना है करें, जिन्हें नहीं करना है नो प्रॉब्लम। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग, जब मैं लाइव आई थी तो उस टाइम पे भी लोग मुझे बता रहे थे कि कंपनी के साइड से कॉल आई है, या फिर काफ़ी सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। आप देखो, आपको जॉब अच्छी लगती है आप करो, नहीं लगती है बीच में छोड़ के चले जाओ, नो प्रॉब्लम। बट येस, इस कमेंट को शो करने का मेरा केवल यही एक पर्पज़ था कि ये सारी चीज़ें मैं आपसे बातें करूं। आपको अच्छा लगता है तो करो ज्वाइन, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी था। आई थिंक सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।